जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं का हिंदी का प्रश्न बैंक सॉल्व करेंगे, जिसमें यूनिट 3 का अभी हम सॉल्यूशन देखते हैं। और इसमें जो है आपके 1 अंक वाले जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे 5 क्वेश्चन 5 नंबर के आएंगे और 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसमें टोटल 7 नंबर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए हम फोकस करेंगे इसके 1 अंक वाले क्वेश्चन पर। तो आइए हम चलते हैं, सबसे पहले इनको सॉल्व करते हैं 1 अंकीय प्रश्न को। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। कुमार गंधर्व के अनुसार लता जी की लोकप्रियता का प्रमुख कारण क्या है? तो आप सभी को पता है कि जो लता मंगेशकर जी थी, तो वह उनका गायकपन यानी गानपन उनका सबसे ज़्यादा फेमस था, यानी वह गायन कला से ही वह आगे बढ़ी है। नेक्स्ट है, कुई की खुदाई का काम क्या कहलाता है? तो कुई की जो खुदाई का काम चेजा कहलाता है, चेजा, है ना। नेक्स्ट है, सीधे सीधे बरसात से मिलने वाला पानी क्या कहलाता है? तो जो सीधे बरसात से जो हमें पानी प्राप्त होता है वह पालर पानी कहा जाता है, इसको पालर पानी कहा जाता है। भारतीय संगीत में प्राचीन काल से प्रचलित सबसे पुराना वाद्य कौन सा है? तो सबसे वाद्य जो पुराना है वाद्य है जो वीणा है, जो कि सरस्वती जी की फ़ोटो में आपने देखा होगा, जो वीणा पाणी जो वीणा लिए हुई रहती हैं, तो वह सरस्वती जी लिए रहते हैं, वह सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। हाँ, और आप लोगों को बता दें कि हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप और भी इनके जो है फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, उन सभी के लेक्चर पड़े हुए हैं। और कुछ लेक्चर और भी हैं जो 6 यूनिट हैं, जो उन सभी के दिए गए हैं, तो आप लोग वहाँ जाकर और देख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है, यहाँ पे भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो भरत मुनि के द्वारा जो रचित ग्रंथ है वह नाट्य शास्त्र है। नेक्स्ट देखते हैं, संगीत के क्षेत्र में लय प्रकार की होती है? तो लय होती है वह 3 प्रकार की होती है। लय कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। चित्रपट संगीत की विशेषता है, तो यह चित्रपट जो होती है संगीत कला, तो वह होती चपलता होती है। चपलता मतलब चंचलता होती है, इसमें चपलता चंचलता होती है। नेक्स्ट है, राजस्थान की रजत बूंदें पाठ के लेखक कौन हैं? तो ये यहाँ पे अनुपम मिश्र जी हैं। तो ये रजत बूंदें पाठ के लेखक अनुपम मिश्र हैं। गुजरात में पुरुष नृत्य करते हैं, तो पुरुष करते हैं डांडिया नृत्य, है ना। पुरुष कौन सा करते हैं? डांडिया नृत्य। अब इसमें 5वां देखते हैं, काल कलाओं के लिए स्वर्ण युग माना जाता है। तो ये गुप्त काल को और कलाओं के लिए स्वर्ण युग कहा जाता है, कलाओं के लिए स्वर्ण युग कहा जाता है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, सत्यासत्य गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी स्वभाव है? तो यहाँ पे जो है ये गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, तो ये सत्य है। चित्रपट संगीत में नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश होती है, तो चित्रपट में ये नवनिर्मित की गुंजाइश होती है, ये सत्य है। जो जल कुएं से निकाला जाता है उसे पालर पानी कहा जाता है, तो ये असत्य है, क्योंकि ये जो होता है बरसात का पानी होता है, वह जो उसको स्टोर करना या मतलब जो बरसात का पानी जो आता है उसी को पालर पानी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकृति से और लगाव भारतीय कलाओं की विशेषता है? तो ये सत्य है, क्योंकि जो भारतीय कलाएं हैं उनमें प्रकृति का वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संगीत शास्त्र का मुख्य वाद्य सितार है? तो ये असत्य है, मुख्य वाद्य सितार नहीं है, ये जो वाद्य है वीणा है। नेक्स्ट देखते हैं, घूमर नृत्य जो कि राजस्थान से है, घूमर नृत्य जो कि राजस्थान से है। और यहाँ पे देखते हैं लावनी जो नृत्य है वह महाराष्ट्र से है। और इसके बाद जो है सत्तरीय नृत्य जो कि असम से है, सत्तरीय नृत्य है असम से। भारतीय कलाएं इसका है संकलन। और राजस्थान की रजत बूंदें ये अनुपम मिश्र ने लिखा हुआ है। और स्वर सामग्री
तो ये है कुमार गंधर्व, कुमार गंधर्व। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अब इसमें एक वाक्य में उत्तर। तो लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है? तो जो लता जी का मुख्य मर्म है जो वो गायन शैली, गायन है उनका, गायन है ना। तो उनका मुख्य क्या गायन क्षेत्र है उनका। लता मंगेशकर के पहले चित्रपट संगीत में के क्षेत्र में कौन सी गायिका का बोलबाला था? तो चित्रपट संगीत में तो जो है उनका नूरजहां, एक महिला है नूरजहां, है ना, नूरजहां का बोलबाला था चित्रपट संगीत में। नेक्स्ट देखते हैं कुएं की खुदाई किस औजार से की जाती है? तो जो कुएं की खुदाई होती है वो बसूली से, बसूली है ना, तो उसको बोलेंगे कुएं की खुदाई के लिए बसूली, बसूली। नेक्स्ट देखते हैं अनुपम मिश्र ने पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर कौन सी पुस्तक लिखी है? तो उन्होंने शैल चित्र लिखी है, इन्होंने शैल चित्र लिखी है, शैल चित्र पुस्तक लिखी है। सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने कहाँ मिलते हैं? तो ये है भीमबेटिका में, है ना, भीमबेटिका में, है ना। नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों के लिए अब जो क्वेश्चन आंसर मतलब तो ये जो क्वेश्चन आंसर हैं 30 शब्दों में ये तो हो चुके हैं, है ना। तो ये जो है दो अंकों के हैं, तो आप इनको देख सकते हैं, है ना। चित्रपट संगीत शास्त्रीय नृत्य में क्या अंतर है, और लता के गायन की 2 विशेषताएं लिखी है ना। तो ये तेजा, तो इनको आप 2 नंबर में आप देख सकते हैं। तो आइए अब हम करते हैं यूनिट 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें भी आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, वो 1 नंबर के आएंगे 5 क्वेश्चन, और 2 अंक का 1 क्वेश्चन आएगा। टोटल 7 क्वेश्चन, 7 नंबर का ये आपके यूनिट से क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, है ना। तो दोस्तों तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र। तो जो हिंदी का देखिए दैनिक पत्र, साप्ताहिक पत्र और पाक्षिक मतलब 15 दिनों का, और मंथली मतलब 30 दिनों वाला जो आता है वह मतलब जो आते हैं पत्र, है ना। तो ये टाइप हो गए उनके, और ये है हिंदी साहित्य का हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र, मतलब सप्ताह में एक बार आता है, तो वह है उदत मार्तंड, है ना। दैनिक समाचार पत्र की प्रथम निर्धारित समय सीमा होती है, तो यह डेडलाइन होती है। नेक्स्ट देखते हैं एनी फ्रैंक की डायरी, द डायरी ऑफ यंग गर्ल, द डायरी ऑफ यंग गर्ल नामक जो मुख्यतः कौन सी भाषा में थी? तो ये मुख्यतः फ्रेंच भाषा में ये पुस्तक थी। तो अब यहाँ पे देखते हैं किसी भी फिल्म या धारावाहिक की कथा को कहा जाता है? तो ये पटकथा कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, या सही रिक्त स्थानों को जो भरना है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी, तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी। और आपको बता दें कि रेडियो का जो सबसे पहले प्रसारण हुआ था तो वह 1927 को पहला प्रसारण किया गया था, और इसको 1936 में ऑल इंडिया रेडियो के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। और 1959 में, सॉरी 1957 में इसको सबसे पहली जो इसकी ब्रॉडकास्टिंग हुई थी विविध भारती के तौर पर, है ना, विविध भारती के तौर पर इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया था, जो कि 1957 में इसका नाम कर दिया गया। झारखंड की रांची से इसका फिर ब्रॉडकास्टिंग हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं एफएम से तात्पर्य है। तो एफएम से तात्पर्य है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो इसको फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहा जाता है। डायरी नितांत रचना है, ये अंतरंग रचना है, अंतरंग रचना है। पटकथा में अंग्रेजी में कहते हैं, पटकथा को अंग्रेजी में कहते हैं स्क्रीन प्ले, स्क्रीन प्ले कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सत्य असत्य। तो यहाँ पे सत्य असत्य को देखना है ना। निरक्षर लोगों के लिए रेडियो संचार जनसंचार का एक सशक्त माध्यम है, तो यह जो कि यह सत्य है ना, यह
सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में टीबी सेवा का विधिवत प्रारंभ 1947 में हुआ था, तो ये असत्य है। डायरी नितांत अंतरंग रचना है, तो जो डायरी है नितांत अंतरंग रचना है, तो ये सत्य है। संचार शब्द की उत्पत्ति 4 धातु से हुई है, तो ये असत्य है, क्योंकि संचार 4 धातु से नहीं हुई है। नेक्स्ट है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो भारत में पहली मूक फिल्म, तो जो भारत की जो पहली जो मूक फिल्म थी वह 1913 में बनी थी, उसका नाम राजा हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता है। भारत की पहली बोलती फिल्म है, तो जो पहली बोलती फिल्म 1931 में बनी थी और वो आलम आरा मूवी थी। नेक्स्ट देखते हैं, और भारत में टीवी सेवा का विधिवत प्रारंभ 1965 से हुआ। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 1959 में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर। पटकथा किसे कहते हैं? तो पटकथा एक ऐसी कथा होती है जो हमें स्क्रीन यानी स्क्रीन या पर्दे पर दिखाई जाती है ना, जो पर्दे पर दिखाई जाए, है ना, उसे पटकथा कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बीट से क्या आशय है? तो बीट से आशय है जो संवाददाता का कार्य क्षेत्र, ये है संवाददाता का कार्य क्षेत्र, संवाददाता का कार्य क्षेत्र होता है। नेक्स्ट है, टीवी सेवा को दूरदर्शन नाम कब दिया गया? जो टीवी सेवा का जो दूरदर्शन जो नाम है 1976 में दिया गया, है ना, 1976 में। नेक्स्ट है, संचार का सबसे प्रमुख प्रकार कौन सा है? तो संचार का सबसे प्रमुख प्रकार है वो रेडियो है और टीवी भी है। रेडियो और टीवी, टेलीविज़न, है ना, तो ये दोनों हैं, है ना, लेकिन अगर प्रमुख रूप से पूछा जाए तो रेडियो है। नेक्स्ट है, उत्तर 30 शब्दों में देना है। अंतर्वैयक्तिक संचार से क्या आशय है? निम्नलिखित शब्दों के क्रम में लिखिए। क्रम, कृदंत, 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 क्रमश। तो और अंग्रेजी में ये ना, आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर अपनी बुक में देख लेना है जो भी होगे, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे ये लेक्चर मतलब 4th और 3 यूनिट ये आपकी कंप्लीट होती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट होगी वो 6वीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं, वो आप लोगों को बाद में बता दिया जाएगा। थैंक यू। और अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।